नमस्कार जी। तो आज हम विशेषण का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें विशेषण के बाकी बचे हुए दो भेदों के बारे में बताएंगे। तो तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। दो पीछे पार्ट वेस्ट में हो चुके हैं। इसमें और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे निश्चयवाचक यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ आदि। अनिश्चयवाचक जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लाभ आदि। इसमें कोई मतलब इसमें निश्चय नहीं है कि कौन है तो कोई लड़का, जैसे कोई व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। फिर है प्रश्नवाचक, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि, इसमें प्रश्नवाचक हैं। फिर है संबंधवाचक, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, ये है संबंधवाचक। इससे जो से आपस में संबंध जुड़ता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के? दो, मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सीधा आ गया कि वह लड़की विद्यालय जा रही है। जैसे कोई लड़का मेरा काम कर दे, कोई विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। उपयुक्त वाक्यों में वह, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपये तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। किससे बनते हैं? जैसे यह से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। यह से क्या क्या बनते हैं? इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे आदि। वह से क्या बनता है? उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। और जो से बनते हैं जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसे आदि। और कौन से? कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे आदि। संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। विशेष, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अब हम पढ़ते हैं परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके, यानी जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उसे वाचक, उनके वाचक शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है। किसके लिए आया है? कुछ शब्द तोल के लिए, इसलिए ये है परिणामवाचक विशेषण। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे इधर लाओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, मतलब बच्चों की गिनती की जा सकती है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य और पदार्थवाचक विशेषण आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आएंगी। क्या है? परिणामवाचक विशेषणों के बाद
द्रव्य और पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, और जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञाएं आएंगी। फिर पढ़ते हैं हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के शब्द के स्थान पर हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे कि वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, समझे। इसमें क्या है, वह शब्द रथ का विशेषण, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं, समझे। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम या ज्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने के तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों को निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करते हैं। जैसे कि सावित्री सुंदर है, ये सीधा सा रूप है, मतलब सावित्री सुंदर लड़की है। सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है, इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है, इनकी सामान्य विशेषता बताई गई है, तो इसे क्या कहते हैं, मूलावस्था। फिर आता है उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो इसमें क्या हो गया, इनमें गुण दोषों की तुलना हो गई इनके आपस में, है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरावस्था। जैसे रविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो इसमें भी सविता की रमा से तुलना की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। फिर आते हैं तीसरा, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, मतलब पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है और बाकी राज्यों में कम होता है, तो इसमें क्या दर्शाया गया है कि जैसे और जो राज्य हैं बाकी बचे हुए, उनसे अन्न उत्पादन में पंजाब को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह संदीप निकृष्टतम बालक है, ठीक है, इसमें भी मतलब सबसे कम बताया गया है इसे औरों की तुलना में। इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। विशेष केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचकता निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाओं के रूप अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मूलावस्था, जैसे मूलावस्था में क्या होता है, अच्छी, तो उसको उत्तरावस्था में करेंगे तब अधिक अच्छी, और उत्तमावस्था में करेंगे तब सबसे अच्छी। फिर जैसे चतुर, मूलावस्था हो गई इसकी, फिर उत्तरावस्था में करेंगे तब अधिक चतुर, और फिर उत्तमावस्था में करेंगे तब सबसे अधिक चतुर। जैसे बुद्धिमान मूलावस्था में है, फिर उत्तरावस्था में करेंगे तब अधिक बुद्धिमान, और उत्तमावस्था में करेंगे तब सबसे अधिक बुद्धिमान। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जाते हैं। जैसे तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे कि मूलावस्था उच्च होता है, इसमें तर लगाने से उत्तरावस्था बन जाएगा उच्चतर, है, उत्तमावस्था बन जाएगा उच्चतम। तो क्या करेंगे, मूल शब्द में जैसे ही तर लगा देंगे तो वह हो जाएगा उत्तरावस्था, और तम लगा देंगे तब वह हो जाएगा उत्तमावस्था।
जैसे कठोर, कठोर में तर लगा दिया तो हो जाएगा कठोरतर, और उत्तमावस्था में इसमें तम लगा दिया तो वो हो जाएगा कठोरतम। ठीक, जैसे गुरु है, गुरु में तर लगा दिया तो गुरुतर, फिर उत्तमावस्था में तम लगा दिया तो गुरुतम हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी बचे हुए, जैसे लघु से लघुतर हो जाएगा, फिर उत्तमावस्था आएगा लघुतम, तीव्र से तीव्रतर हो जाएगा, फिर उत्तमावस्था में तीव्रतम हो जाएगा। ठीक है। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे संज्ञा है अंश, तो उसमें के प्रत्यय लगा देंगे तो ये विशेषण बन जाएगा आंशिक। फिर जैसे धर्म है, धर्म में क्या लगा देंगे तो ये हो जाएगा धार्मिक। तो विशेषण संज्ञा धर्म और विशेषण बन जाएगा धार्मिक। जैसे अलंकार, अलंकार में क्या प्रत्यय लगा देंगे तो ये अलंकारिक हो जाएगा। नीति से नैतिक हो जाएगा, अर्थ से आर्थिक हो जाएगा, दिन से दैनिक हो जाएगा, इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा, अंक से अंकित हो जाएगा, कुसुम से कुसुमित हो जाएगा, सुरभि से सुरभित हो जाएगा, ध्वनि से ध्वनित हो जाएगा, शुदा से शुद्धित हो जाएगा। और ऐसे ही इत प्रत्यय लगा देंगे तब तरंग से तरंगित हो जाएगा, जटा से जटिल हो जाएगा, पंख से पंकिल हो जाएगा। फिर उर्मी का क्या हो जाएगा उर्मिल, इसमें इल प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या विशेषण बन जाएगा उर्मिल। ऐसे ही इम प्रत्यय लगा देंगे तो रक्त का रक्तिम हो जाएगा, रोग का रोगी हो जाएगा, भोग का भोगी हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा। जैसे कुल का कुलीन हो जाएगा, कुल की संज्ञा है, कुल संज्ञा है तो और विशेषण के रूप में कुलीन हो जाएगा। जैसे ग्राम, ग्राम में इण प्रत्यय लगा देंगे तो ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण विशेषण बन जाएगा। जैसे आत्मा, आत्मा संज्ञा है, फिर इसका विशेषण में चेंज करेंगे तब ये आत्मीय हो जाएगा। जाति से जातीय हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा। श्रद्धा से श्रद्धालु हो जाएगा, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु हो जाएगा, मनस से मनस्वी हो जाएगा, वी प्रत्यय लग जाएंगे इनमें। फिर आता है जैसे वान, वान प्रत्यय, जैसे गुण है संज्ञा तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा गुणवान। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रत्यय लग के विशेषण बन जाएंगे। जैसे गुण से गुणवती, पुत्र से पुत्रवती, बुद्धि से बुद्धिमान, श्री से श्रीमान, श्री से श्रीमती, बुद्धि से बुद्धिमती, धर्म से धर्मरत, क्रम से क्रमरत, समीप से समीपस्थ, देह से देहस्थ, धर्म से धर्मनिष्ठ, कर्म से कर्मनिष्ठ। तो आज का पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।